आप आशीष पा रहे हैं चर्च? ये परमेश्वर का उपस्थिति है, परमेश्वर का भवन है यहाँ पर, और यहाँ पर प्रभु विराजमान है। आमीन। और वो आज आपसे बात कर रहा है। हालेलुया। मेरे साथ निकाले, लेट्स गो टू द वर्ड। आइए वचन में चलेंगे। दानियेल की पुस्तक, उसका 3 अध्याय। इधर उधर घूमे ना, डोंट मूव हियर एंड देयर। अब अंदर मत आना बेटा, भारी बैठना, आगे आ जाओ, अपने स्थान को मत छोड़कर जाओ। दानियेल की पुस्तक, उसका 3 अध्याय, उसका 15 वचन से पढ़ने में थोड़ा ध्यान लगाएंगे, ठीक है? यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो और उसी क्षण गिरकर मेरी बनवाई हुई मूरत को दंडवत करो तो बचोगे, और यदि तुम दंडवत ना करो तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाले जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? हम सब जानते हैं एक ऐसा दौर था, एक ऐसा टाइम था जब बेबीलोन के राजा ने यरूशलेम पर चढ़ाई कर वहां पर से सब चीजों को लूट कर बेबीलोन ले आया, और वहां से बहुत सारे यहूदियों को भी वो अपने साथ बंदी बनाकर ले आया। और बेबीलोन का राजा जो था, अब उसने एक आदेश जारी किया, एक आदेश पत्र जारी किया। यदि आप उसका 3 अध्याय 1 वचन से पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, नबूकदनेस्सर राजा ने सोने की एक मूरत बनवाई जिसकी ऊंचाई 60 हाथ की और चौड़ाई 6 हाथ की थी। उसने उसको बेबीलोन के प्रांत के दूरा नामक मैदान में खड़ा किया। उसने उसे बेबीलोन के प्रांत दूरा नामक में खड़ा किया। तब नबूकदनेस्सर राजा ने अधिपतियों, हाकिमों, गवर्नरों, जजों, खजांचियों, न्यायियों, शास्त्रियों आदि प्रांत के सब अधिकारियों को बुलवा भेजा। समझ रहे मेरी बात? यहाँ से विक्टोरियस होकर जाओ। परमेश्वर की इच्छा है कि आप यहाँ से विजेता बनकर बाहर जाओ यीशु के नाम में। सुनिए, लेकिन उससे पहले आपको कुछ बातें सुननी पड़ेगी। सुनिए मेरी बात। उसके बाद हम 5-10 मिनट प्रार्थना में गुजारेंगे, उसके बाद हम ब्लेस्ड है, हम जाएंगे घर पर। आमीन। आज इस वर्तमान टाइम के अंदर परमेश्वर का आत्मा पूछता है, आपकी क्या भूमिका है, आपका क्या योगदान है परमेश्वर के राज्य के लिए? आपको पता है, चारों तरफ आप दृष्टि घुमाकर देखिए, एक खतरनाक सा वातावरण आपको दिखाई देगा। एक बाइबल की ये घटना, सद्रक, मेशक और अबेदनगो की ये घटना आपको कुछ याद नहीं दिला रही? देखिए पढ़कर, नबूकदनेस्सर राजा ने सोने की एक मूर्ति बनवाई जिसकी ऊंचाई 7 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ की थी, और उसने उसको बेबीलोन के प्रांत दूरा नामक मैदान में खड़ा कराया। और जब उसने वो खड़ी कराई तो उसके उद्घाटन के लिए चकाचक तैयार हो चुका था। चकाचक वहां पर नबूकदनेस्सर राजा का आदेश था, सारी चीज चमका दी गई, सारी चीजें तैयार कर दी गई, और टाइम आया। उसने ऐलान किया, क्या ऐलान किया? कि जब भी तुम नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सितार आदि बाजों का शब्द सुनो तो क्या करना? तुम झुककर क्या करना? दंडवत करना। और ये हुआ इनॉग्रेशन के टाइम में। सारी भीड़, सारे लोग, बेबीलोन के प्रांत के लोग, सब लोग वहां थे।
सब थे और ये बाजा वीणा सितार बजाए गए, लेकिन 3 लोग नहीं झुके। 3 लोग खड़े रहे। उनका नाम क्या था पता आपको? शद्रक, मेशक, ओबेदनगो। जोर से बोले, शद्रक, मेशक, ओबेदनगो। ये नहीं झुके। तो कुछ लोगों को मालूम हुआ कि सब तो झुके, तो कुछ एजेंट, जो राजा के एजेंट थे, उन्होंने जाकर राजा से कहा कि सब झुके लेकिन 3 नहीं झुके। 1000 की भीड़ में, 2000 की भीड़ में सब दंडवत कर रहे हैं लेकिन 3 नहीं कर रहे हैं। राजा से जाकर शद्रक, मेशक, ओबेदनगो की चुगली लगाई। राजा ने उनको आदेश दिया, उन लड़कों को मेरे पास लाओ। आपको पता वे लड़के थे, वे यहूदी लड़के थे, आपको पता है। और जब राजा के सामने वो खड़े किए गए तो राजा ने 15 वचन में क्या कहा? जोर से पढ़िए। गो। हाँ जी, 3 का 15 पढ़िए, क्या लिखा है? यदि तुम अभी तैयार हो। राजा ने उनको सेकंड चांस दिया। हालेलुया। राजा ने उनको सेकंड बार बुलाया और सेकंड चांस दिया। यदि तुम अब तैयार हो कि जब नरसिंगे बांसुरी, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का सब सुनो, और उसी क्षण गिरकर मेरी बनवाई हुई मूरत को दंडवत करो तो बचोगे। सेकंड टाइम उनको चांस दिया गया। हाँ जी। और यदि तुम दंडवत ना करो, नहीं करोगे तो उसी घड़ी धधकते हुए आग के भट्टे में डाल दिए जाओगे। और फिर कौन सा ऐसा देवता है जो तुमको मेरे हाथ से क्या है? छुड़ा सके। हालेलुया, हालेलुया। और आप आगे की घटना जानते हैं, उसका उत्तर सुनेंगे। शद्रक, मेशक, ओबेदनगो का उत्तर क्या था? 16 वचन पढ़ेंगे। कलीसिया ध्यान दीजिए, अपनी बाइबल खोले। 16 वचन। हाँ। शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हाँ, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं। हमें दूसरा चांस मत दे। मत सोच कि मैंने पहली बार गलती से ना झुककर कोई गलती कर दी है, और तू हमें दूसरा चांस देकर कहता है कि अभी झुकोगे तो बच जाओगे। तो देखिए, जवानों का उत्तर सुनिए। प्रभु के बेटा बेटी सुनिए मेरी बात को ध्यान से। उन्होंने क्या कहा? हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में, इस बात में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं। तुझे उत्तर देने का मुझे कोई प्रयोजन नहीं। हाँ, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। हालेलुया। सुनो, इतने पर ताली नहीं बजाना। अब दोबारा जो बोला जाएगा उस पर बजाना। इसके बाद पढ़ो। वरन हे राजा, ये नहीं, बचाने की शक्ति रखता है इसलिए तो ताली बज गई। लेकिन अब सुनो, वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। तेरे हाथ से छुड़ा सकता है। सुनो, आगे कंटिन्यू। परंतु यदि वो बचाए नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम होना चाहिए कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। अब बताओ। अपने बाजू वाले को 5 दो। हालेलुया। रवि 5 दे। हमें तुम्हारा 5 दे। 5 ये। हालेलुया। अरे पहले वाला सही लग रहा था पास्टर जी, है ना? जो शद्रक, मेशक, ओबेदनगो ने कहा हमारा परमेश्वर बचाएगा इस आग से, इस पर ताली बजी। लेकिन उन्होंने दूसरी बात जो कही, मैं उस पर ताली बजाना चाहता हूं कि नहीं भी बचाएगा, हम अपने इरादे में पक्के हैं। आज ऐसे लोगों की जरूरत है। हालेलुया। वो वाले लोग नहीं चाहिए कि प्रभु ठीक करेगा,
तभी वो मेरा प्रभु है। हमें वो लोग चाहिए, वो ठीक नहीं करेगा तब भी मेरा प्रभु है। ने ये कहा, नहीं बचाता कोई बात नहीं, हम जिए तो प्रभु के लिए और मर जाए तो कोई गम नहीं। आज ये विश्वास आपके अंदर आना चाहिए। हालेलुया। चाहे कुछ भी क्यों ना हो, मैं यीशु की महिमा करूंगा और पीछे नहीं हटूंगा। बजाकर प्रभु की महिमा करूंगा। आज सवाल पूछे अपने आप से, मैं कौन सा मसीह हूं? आज मैं आपको विश्वास की बात नहीं कर रहा हूं। हाँ, विश्वास तो कर रहा हूं प्रभु यीशु पर, हाँ विश्वास में हूं, लेकिन भैया कौन से विश्वास में हूं? मुंह से बोला हुआ विश्वास या आग से? परमेश्वर आग से ताकर आपको विश्वास को परखेगा। शद्रक मेशक अबेदनगो ने अपने विश्वास का परिणाम दिया और राजा से मना कर दिया। We will not bow down. हम नहीं झुकते। We are not afraid to death. हम मृत्यु से नहीं डरते भाई, क्योंकि ये जीवन तो 100 साल का है, 80 साल का, 60 साल का है, लेकिन इसके बाद जो जीवन प्रभु हमें देने जा रहा है वो हमेशा का है। Are you getting me? क्या मुझे समझ रहे हैं चर्च? ये विश्वासी की जरूरत है आज। इसलिए मैंने कहा शुरुआत में, परमेश्वर भीड़ को देखकर प्रसन्न नहीं होता, परमेश्वर भीड़ में से 3 लोगों को देखकर प्रसन्न हुआ। शद्रक मेशक अबेदनगो के साथ और भी बहुत सारे यहूदी लोग थे जो इस्राएल से, यरूशलेम से बंदी बनाकर लाए गए थे। सब लोगों ने तो उस बात को स्वीकार कर लिया जो नबूकदनेस्सर ने बोला था, है ना, लेकिन 3 लोगों ने स्वीकार नहीं किया। और क्या हुआ 3 के बाद? आगे पढ़ेंगे भाई, क्या लिखा है? हाँ, तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा। 19 वचन में देखो, तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग शद्रक मेशक और अबेदनगो के प्रति बदल गया। उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना अधिक रंगा दो। टारगेट कौन है? टारगेट कौन है? बेबीलोन में इतने 1000 लोग हैं, लेकिन टारगेट कौन है? हाँ, हेलो भैया, टारगेट कौन है? इतनी बड़ी भीड़ बेबीलोन में है, इतने महान महान लोग बेबीलोन में हैं, इतने बड़े बड़े लोग बेबीलोन में हैं, लेकिन टारगेट कौन है? टारगेट क्यों है वो? है? क्योंकि वो प्रभु की आज्ञा को मानते हैं और परमेश्वर की आज्ञा में कोई समझौता नहीं, इसलिए वो टारगेट है। आज मैं बताना चाहता हूं भैया, आप टारगेट बनोगे तभी पास होगे। अगर आप कहते हो नहीं जी नहीं कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए तो है, अरे कोई बात नहीं, अरे भाई कोई बात नहीं, अभी ढोल ढाल बजते हैं, अभी नरसिंगा बजता है, थोड़ी बात के लिए तो झुकना, कोई बात नहीं, झुक जाएंगे थोड़ा सा, यार बस ही है, हम प्रभु है, प्रभु जानता है। ऐसी बातें बोला उन्होंने बोला नो, नेवर, क्योंकि उनको पता है मूसा के द्वारा व्यवस्था दी गई। मूसा ने पहली व्यवस्था में, पहली आज्ञा में ये कहा था, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, ना किसी मूर्ति को बनाना, ना किसी प्रतिमा के सामने झुकना। उनको बस वही याद था, मेरे परमेश्वर की आज्ञा है, आई विल नॉट। लेकिन दूसरे यहूदी जो बेबीलोन से बंदी बनकर आए थे, उन्होंने क्या करा? वो सोच रहे थे कि यार बचना, जान बचे तो, जान है तो है, जान है तो। ऐसे लोग बड़े बनते हैं, मैंने कलीसिया में भी बैठे होंगे यार, बहुत मारती, जान है तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए है, कोई बात नहीं, प्रभु को तो समझा लेगा, अपना बंदा, प्रभु अपना बंदा है।
लेकिन मैं आपके जीवन में बोलना चाहता हूँ, परमेश्वर आपके लिए आप खास लोग हैं चर्च, आप चुने हुए लोग हैं। हालेलुया। इसलिए अपनी बुलाहट के प्रति ईमानदार बने, जैसे शद्रक मेशक अबेदनगो ने कहा। हालेलुया। मेरा विश्वास कच्चा नहीं, मेरा विश्वास पक्का है। हालेलुया। और मैं गड़बड़ाता नहीं हूँ, मैं झुंझलाता नहीं हूँ, और मैं शक में नहीं रहता हूँ। मुझे पता है जिस परमेश्वर ने आकाश पृथ्वी की रचना करी, जिस परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, जिस परमेश्वर ने उसके अंतरों में श्वास फूंका, वो जीवित परमेश्वर यहाँ पर है, वो मौजूद है, और मैं उसकी महिमा करूंगा। उन्होंने सिर्फ यीशु मसीह की महिमा की। हालेलुया। उन्होंने परमेश्वर को ऊंचा किया। हालेलुया। और राजा का चेहरा उनके प्रति बदल गया, और राजा ने आग के भट्टे को कितना 7 गुना और धधकवा दिया, और कई बलवान पुरुषों से कहा, इन तीनों को उठाकर आग के भट्टों में फेंक दो। और जो उठाकर फेंक रहे थे, बाइबल बताती है, वो जलकर मर गए। और 3 मनुष्य शद्रक मेशक अबेदनगो आग के भट्टे में फेंक दिए गए। 23 वचन में लिखा है, उसी धधकते हुए भट्टे के बीच ये तीनों पुरुष शद्रक मेशक अबेदनगो बंधे हुए फेंक दिए गए। और एकदम से एक बड़ा मिरेकल होता है। हालेलुया। 24 वचन, तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा उठा, और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं, और उनका कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और 4थे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सिदर, ईश्वर का पुत्र, जोर से बोले जीसस। यीशु के नाम का मतलब है बचाने वाला। आमीन। वो आज आपको बचाए। हालेलुया। हर एक डेंजर से बचाए। हालेलुया। हर एक चुनौती से बचाए। हालेलुया। और उनके साथ कौन था? उनके साथ कौन था? 3 फेंके थे। दिखाई कितने देते हैं? 3 फेंके। राजा डुबरा, ओ भैया ये क्या हुआ? राजा घबरा गया। भैया दिस इज डेंजरस, दिस इज टू मच, ये खतरनाक है। और उसके बाद की कहानी आपको पता है? उसके बाद की कहानी, राजा ने बोला, फिर नबूकदनेस्सर उस धधकते हुए भट्टे के द्वार के पास जाकर कहने लगा, द्वार के पास नबूकदनेस्सर उठकर आया, द्वार के पास जाकर कहने लगा, हे शद्रक मेशक अबेदनगो, शद्रक मेशक अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर यहाँ आओ। निकल कर यहाँ आओ। यह सुनकर शद्रक मेशक अबेदनगो आग के बीच से ऐसे ही आ गए, जैसे निकल आए, झरने में से निकल कर आए। हालेलुया। एक बात बताओ मुझे समझ नहीं आता, अगर यीशु मसीह आपके साथ है, क्या समुद्र में आप डूब सकते हो? क्या आग में आप जल सकते हो? क्या कोई हानि आपको हो सकती है? आपके साथ जीसस है। जब यीशु आपके साथ है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर मर भी जाओ तो, मरियम से क्या कहा था? मार्था से ये कहा था, मैंने तुझसे कहा था यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को। और 4 दिन का मुर्दा लाजर के पास यीशु गया, और लाजर को आवाज दी, लाजर बाहर आ, और वो जीवित होकर बाहर आ गया। Come on, church. We need faith. अपने विश्वास, बाद वाले से कहे, हमें विश्वास की जरूरत है। We need faith यार। ये बातें मैं क्यों आपको बोलना चाह रहा हूं? पहली बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि God is mighty, Almighty, sorry, God is Almighty. वो सर्वशक्तिमान है। God is Almighty, वो सर्वशक्तिमान है। आप विश्वास करें इस बात पर, वो आपके साथ है, मेरे साथ है, तो कभी भी घबराए मत। हालेलुया। गॉड इज ऑलमाइटी, बोले गॉड इज ऑलमाइटी। गॉड इज ऑलमाइटी। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, यीशु सर्वशक्तिमान है। नंबर 2, क्यों मैं बता रहा हूं? पहली बात इसलिए बता रहा हूं, परमेश्वर के प्रति आप देखें वो कितना महान है। आमीन। दूसरी बात मैं इसलिए बता रहा हूं, शद्रक मेशक अबेदनगो को देखो, वो कितने विश्वास योग्य थे। पूरा देश एक तरफ। ओह माय गॉड, आप ऐसे चैलेंज को ले लोगे? कभी ऐसे चैलेंज ले लोगे भाई? आप ऐसे चैलेंज ले लोगे? आप पूरा देश एक तरफ और 3 लोग अपने विश्वास के साथ खड़े हैं।
परमेश्वर अद्भुत करता है। 3 लोगों के द्वारा ही परमेश्वर ने पूरे बेबीलोन को बदल दिया, आपको पता है। जब 3 लोग खड़े हुए परमेश्वर के लिए, परमेश्वर ने उन तीनों को ही इतनी अद्भुत गवाही दी। राजा नबूकदनेस्सर चमक गया, राजा की प्रजा चमक गई, जज चमक गए, हकीम चमक गए, सारे लोग हैरान हो गए, कैसे हुआ ये। उसके बाद की बात घटना पढ़ाता हूं। उसके बाद क्या हुआ देखिए, 29 वचन पढ़िएगा जोर से कोई से। इसलिए अब मैं यह आज्ञा देता हूँ। पहले क्या थी आज्ञा? खड़ी कराई हुई मूर्ति के सामने झुकना है। सोने की मूर्ति के सामने क्या करना है? झुकना है। ठीक है। अब उनकी गवाही, उनके विश्वास का टेस्ट के बाद एक और आज्ञा नबूकदनेस्सर ने दिया। क्या आज्ञा दिया सुनिए, कि देश देश और जाति जाति के लोगों, देश और जाति जाति के लोगों में, और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से, और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कोई शद्रक मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा, कुछ भी निंदा करेगा, वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा। Praise the Lord. Clap for Jesus. हेलो। कई बार हम सोचते हैं यार हम तो बड़े छोटे से लोग हैं, छोटा सा घर है, छोटी सी हाइट है, क्या करूंगा मैं। अब ये सच में ये नॉनसेंस बातें मत करा करो, क्योंकि जब आप प्रभु में हो, आप एक व्यक्ति नहीं हो, एक आर्मी हो। ये प्रभु का हिसाब है भाई। जब वो प्रभु आपको देखता है, आपको चुनता है, ही इज नॉट लुकिंग एट यू एज a single man, he is looking at you as an army. वो जब आपको देखता है, वो आपको एक व्यक्ति नहीं, एक आर्मी, एक आर्मी हो आप, एक आर्मी हो आप, एक आर्मी हो आप। इसलिए आपका खड़ा रहना बहुत जरूरी है। आप गिरते हो तो पता है कौन गिरता है, एक आर्मी पड़ जाती है। कितना लॉस होता है परमेश्वर के राज्य में। जब आप गिरते हो, जब आप अपने विश्वास से भटकते हो, जब आप परमेश्वर की बातों से मन हटा लेते हो, किसी की सुनकर अविश्वासी हो जाते हो। आपको पता है सिर्फ आप अकेले नहीं गिर रहे हो। जब परमेश्वर ने आपको देखा तो एक आर्मी देखा, 1000 लोगों तक आपको देखता परमेश्वर। यू आर मोर देन 1000 पीपल। अगर शद्रक मेशक सोचते हैं यार सारे यहूदी झुक गए, सब लोग हमारे साथी लोग झुक गए, दोस्त झुक गए, मित्र झुक गए, अगर शद्रक मेशक भी सोचते तो हम भी झुक जाते, कोई बात नहीं, थोड़ी देर झुक जाएंगे फिर खड़े हो जाएंगे, बाद में बटरिंग कर देंगे, बाद में क्या कर देंगे, कहानी बदल देंगे। अगर वो भी ऐसा करते तो बताइए क्या बेबीलोन बचता? क्या बेबीलोन के अंदर परमेश्वर की महिमा होती? क्या ऐलान किया नबूकदनेस्सर राजा ने? 29 वचन में क्या लिखा है? सब भाषा बोलने वाले, जहां तक नबूकदनेस्सर कहता मेरा राज्य है, मेरा अधिकार है, उस जगह तक यदि किसी ने शद्रक मेशक अबेदनगो के परमेश्वर के कुछ भी निंदा की, वो टुकड़े टुकड़े किया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? और क्या लिखा आगे? और उसका घर पूरा बनाया जाएगा, उसके घर को प्लेन और समतल कर दिया जाएगा। आगे क्या लिखा? कंटिन्यू। क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं, ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा जो ऐसे सके। बचा सके। Clap for Jesus. हालेलुया। तब राजा ने बेबीलोन के प्रांत में शद्रक मेशक अबेदनगो का पद ऊंचा किया। Clap for Jesus. शुरुआत में मुश्किल लगेगा, शुरुआत में पेन होगा, शुरुआत में दर्द होगा। पास्टर जी मैं तो प्रभु पर विश्वास करता हूँ, पास्टर जी मेरे घर के लोग मुझे दबाते हैं, मुझे ताने देते हैं, मुझे परेशान करते हैं, पास्टर जी मैं क्या करूं? बेटा प्रार्थना। आप दोबारा भी आओगे फिर कहोगे, मैं फिर आपसे ही कहूंगा बेटा प्रार्थना। दोबारा भी आओ फिर कहोगे पता नहीं मुझसे बार बार लोग क्यों पूछते हैं, शायद वो सोचते हैं तीसरी बार में कुछ झाड़ा फूका कर दे पास्टर। भैया मैं नहीं कर सकता। आपकी सारी टाइम की शिकायत का एक ही उत्तर मेरे पास है और वो है प्रार्थना। एक बार प्रार्थना करें, 2 बार प्रार्थना करें, 3 बार प्रार्थना करें, 4 बार प्रार्थना करें, 5 बार प्रार्थना करें, 6 बार प्रार्थना करें और 7 बार प्रार्थना करें। और 7वीं बार में जब आप बाहर आओगे पानी से, नमान कोड़ी की तरह आपका शरीर जो का जो हो जाएगा।
आपकी यात्रा शुरुआत में डिफिकल्ट होती है, लेकिन जब आप प्रभु के साथ जीना सीख जाओगे आप एंजॉय करोगे। हालेलुया, आप रिजॉइस करोगे। हालेलुया, रिजॉइस। हालेलुया, प्रभु के साथ जीना एक आनंद की बात है। आपको मित्र नहीं चाहिए, फिर आपको फेसबुक नहीं मिलेगा, आपको रील नहीं मिले, यूट्यूब नहीं मिले, कुछ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए यीशु। आज लोग फंसे हुए, मैं बताना चाहता हूँ, सॉरी माफ कीजिएगा। पिछले दिनों में मैं रात को प्रार्थना करा 1:30-2 बजे, परमेश्वर ने मुझे कहा ग्रुप में मैसेज डाल, कोई सोशल मीडिया ना देखे, और मैंने मैसेज डाला। कितने लोगों ने माना या नहीं माना वो आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप रील वगैरह ये सब सोशल मीडिया छोड़कर प्रार्थना में घंटों बिताए प्रभु के साथ, क्योंकि परमेश्वर बड़ा करने जा रहा है। शद्रक मेशक अबेदनगो की समान परमेश्वर आपके द्वारा महिमा को लेकर आने वाला है। ऐसा कब होगा भैया? मैं कैसे महिमा का कारण बनूं? मैं कैसे प्रभु के राज्य बढ़ोतरी का कारण बनूंगा? मैं कैसे आगे बढ़ूं? मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे घर में कैसे प्रभु में लोग आएंगे? उसका कारण एक ही है, उसका आंसर एक ही है मेरे प्रियो, आप दुनिया को छोड़ दे, प्रभु के साथ जिए। शुरुआत की मुसीबतों को अगर आप झेल जाओगे, अंत में आप आनंद के साथ खड़े होंगे। दूसरे यहूदी जो बेबीलोन की बंधुआई से आए थे, उनका नाम बाइबल में नहीं है, उनके गवाही बाइबल में नहीं लिखी शद्रक मेशक के समान। हो सकता है बाद में वो भी शद्रक मेशक अबेदनगो के पास आए हो, बाद में उन्होंने भी कहा हो, भाई मेरी बात सुन, तू भी यहूदी मैं भी यहूदी, तू भी बंदी आया था मैं भी आया था, सुन मैं भी यीशु मसीह को मानता हूं। जब उसके द्वारा महिमा प्रकट हुई, कोई आग के भट्टे में नहीं गया। शद्रक मेशक अबेदनगो आग के भट्टे में गए और वहां से बाहर आए तो उनका प्रतिष्ठा की गई, उनको बढ़ा दिया गया, उनको पद ऊंचे दे दिए गए और यीशु मसीह के नाम का हर जगह गुणगान होने लगा। हालेलुया। उसके बाद की कहानी आप शायद समझते नहीं हो, ये आत्मा के द्वारा प्रकट होता, बाइबल में नहीं लिखा। उसके बाद जब शद्रक मेशक अबेदनगो बंदी के कपड़े पहनते थे, अब वो कोट पहनते हैं। उसको देखकर यहूदी लोग क्या कहते होंगे, भाई तू भी मेरा भाई मैं भी तेरा भाई। और उस समय सुन ऐसा हुआ था, मेरा ना मैं कोई झुका उका नहीं था, उस समय में मेरे पाँव में खुजली लग रही थी, मैं तो ऐसे कर रहा था। उस समय उन यहूदियों ने ऐसे ही कहा होगा, भैया भैया मैं झुका थोड़ा था, अरे वो तो भाई ऐसा था, मेरी ना वो पेंसिल गिर गई थी। ड्रामा, क्रिश्चियन लोग ड्रामा बहुत करते हैं, ऐसा लोग ऐसा करते हैं, है ना। आज पास्टर जी का कोट सूट बूट देखे अच्छा लग रहा है ना, लेकिन वो स्टेज पार करके आपको आना पड़ेगा। परमेश्वर आपके लिए भी बेस्ट सूट तैयार कर रहा है, बेस्ट ड्रेस तैयार कर रहा है, बेस्ट पद तैयार कर रहा है। आमीन ऊंचा कहिए। क्या ये वचन आपको आशीष देना चाहिए? आपको अपने विश्वास के द्वारा खड़ा रहना पड़ेगा, और एक ऐसा विश्वास प्रभु मांग रहा है जो आग में से होकर निकले। कितने लोग तैयार आग में जाने के लिए? आग में जाने के लिए तैयार है? Are you ready? चाहे परिस्थिति कुछ भी होगा, आग में जाऊंगा। हालेलुया। चाहे प्रभु बचाए ना बचाए, मैं प्रभु को मानता रहूंगा। हालेलुया। चाहे वो मुझे चक्कर करे ना करे, मेरा प्रभु यीशु है। हालेलुया। जब आप तैयार है आग में से जाने के लिए, तो प्रभु तैयार है आपको महिमा देने के लिए। अभी आपका समय होगा चर्च। हालेलुया। नाउ योर टाइम विल स्टार्ट। अब समय शुरू होगा आपका। आमीन। You are not a single person, you are an army. बोले मैं एक व्यक्ति नहीं हूँ, मैं एक सेना। आग से भर दे, तुझे आग से भर दे, पवित्र आत्मा तुझे आग से भर दे, होली स्पिरिट ऑफ गॉड तुझे आग से भर दे, ताकि मैं किसी भी परिस्थिति में न झुकूं, न डरूं, न घबराऊं। मेरे जीवन में आग भर दे। फायर 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 फायर। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भाई बहन बेटा बेटी बैठे हैं जो परमेश्वर जिनको एक कारण बनाने जा रहा है। जैसे परमेश्वर ने शद्रक मेशक अबेदनगो को कारण बनाया बेबीलोन में महिमा लाने के लिए।
अन्य जाति देश में उसने कारण बनाया शद्रक मेशक अबेदनगो को उद्धार के लिए। आज प्रभु कहता है मेरा बेटा मेरी बेटी मैं तुझे भी कारण बनाऊंगा, तेरे द्वारा मैं बड़े काम करूंगा, तेरे द्वारा मैं बहुत सारे लोगों को बचाऊंगा, जातियों को बचाऊंगा। आइए अपने हाथ उठाकर मांगे ग्रेस प्रभु से, प्रभु के हाथ से मांगे फायर 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 फायर। अपनी जुबान खोले मांगे प्रभु से, वो आग मुझे दे, बंधन टूट जाए यीशु के नाम। अरे शैतान का जोर टूट जाए। फिर से मांगे बोले फिर से कहे बोले बाबा राबा फिर से कहे
करता हूं यीशु के नाम में। आज वो आग आपको बोलता है यीशु मसीह के नाम में। आपके बंधन टूट जाए, नष्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आज से आप प्रभु की महिमा के कारण बने यीशु मसीह के नाम में। और आपके द्वारा आपका परिवार उद्धार पाए यीशु मसीह के नाम में। आपके लोग प्रभु में आए यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथ उठाए, जोर से बोले फायर। अग्नि पे, अग्नि पे, बोले परमेश्वर, जोर से बोले परमेश्वर। हाथ उठाए, बोले हाथ उठाकर परमेश्वर। अग्नि, अग्नि, पवित्र आत्मा की आग ऊपर आ जाए। आज परमेश्वर हम पवित्र आत्मा की आग का बपतिस्मा का दिन। आमीन। बोले मैं पवित्र आत्मा की आग का बपतिस्मा पाऊंगा। आमीन। मेरी बात सुनो, परमेश्वर की आग यहाँ पर है। सुनो, जब आग आती है, फायर आती है, परमेश्वर की आग। हेलो, सुनो मेरी बात को। वो आपके अंदर से शैतान के मजबूत से मजबूत बंधन तोड़ देती है। बच्चा तो इस मसीह के नाम में। मेरी बात सुने, आज वो शैतान के स्ट्रॉन्ग मजबूत कर आपके अंदर से, आपके घर से, आपके परिवार से उस परमेश्वर की आत्मा की आग के द्वारा नष्ट होने जा रहे हैं। मैं एक नाम, एक बेटी के लिए प्रार्थना करता था। इसका नाम क्या है? एक बच्चा खड़ा है यहाँ पे, बेटी खड़ी है। क्या नाम है? पीछे पीछे, हाँ ये, इसका नाम क्या है? क्या नाम है बेटा? कब है? क्या करेगा? क्या नाम है आपका? तमन्ना। तमन्ना, परमेश्वर का आत्मा मुझसे कह रहा है तेरे विश्वास तेरे परिवार के लिए उद्धार का कारण है। तेरा विश्वास आज परमेश्वर को आग दे रहा बेटा, तेरे अंदर परमेश्वर की चुनी हुई आग। मैं बताता हूँ, सुनो, परमेश्वर ने इस बेटी को चुन लिया आज यीशु के नाम में, और इसको कोई प्रभु से दूर नहीं कर सकता। ये फायर है। आंखें बंद कर बेटा, आंखें बंद कर। पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं तेरी आग को इस बेटी के ऊपर रिलीज करता हूँ। प्रभु से यीशु के नाम में मैं इस बेटी को आशीष देता हूँ। आज से इसके परिवार के बंधन टूट जाए यीशु के नाम में, और ये अपने परिवार को उद्धार का कारण बने यीशु मसीह के नाम में। यीशु के नाम में फायर। आपके अंदर आई यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोले परमेश्वर की फायर को मैं रिसीव करता हूँ। बोले परमेश्वर की फायर को मैं रिलीज करता हूँ। बोले हर एक बीमारी, हर एक शर्मिंदगी, हर एक दुर्बलता, हर एक बंधन है जो भी मेरे जीवन में है, यीशु के नाम में एक्सपायर। वो यीशु मसीह के नाम में मैं परमेश्वर के सामर्थ्य को महसूस कर रहा हूँ। यहाँ पर परमेश्वर बहुत सारे लोग को छूट रहा है, बहुत सारे लोग को चुनाव हो रहा है। आने वाली सेवकाई के लिए चुनाव कर रहा परमेश्वर। आप चुने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। बोले परमेश्वर मेरा विश्वास बढ़ा। बोले परमेश्वर मेरा विश्वास बढ़ा। बोले परमेश्वर मेरा विश्वास बढ़ा। 2024 में मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, आपके राज्य में काम करना चाहता हूँ।
यीशु के नाम में मुझे अपनी फायर से भर दे, मुझे अपनी अग्नि से भर दे। भेज अग्नि भेज।